तू इन लोगों को उन आत्माओं से मिलवा देना। मैं उसके साथ कुछ ड्रामा करूँगा तो अपना काम बन जाएगा। अच्छा सुन, घर जाना चाहती है ना? अगर तूने मेरी बात मानी ना तो घर ले जाऊंगा मैं। आप लोग डॉक्टर सेन गुप्ता के अगेंस्ट कंप्लेन करने जा रहे हैं? हाँ सर, हमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो जबरदस्ती। कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा वहाँ। डॉक्टर सेन गुप्ता पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ हमारी मदद कर रहे हैं और ये सब उसी का पार्ट है। हम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप लोग। पर सर, अगर कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सिस्टर, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कुछ गलत हो रहा होता तो यहाँ एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ये सब होने देता? आपको लगता है मैं इतना बड़ा रिस्क लेता? बताइए आप मुझे। भाग कहाँ रही हो शालिनी? डोंट वरी, आई एम अ वेरी गुड डॉक्टर। 95% का सक्सेस रेट है मेरा। छोड़ो। तुम्हारा भी ऑपरेशन सक्सेसफुल ही होगा, तो डोंट वरी। गलत कर रहे हो छोड़ो तुम। बचाओ! ये मुझे मार डालेगा, प्लीज। शुशु, क्या कर रहे हो तुम? ओ, सारे इक्विपमेंट्स आ गए। अरे, तो मेरी गोद में बैठ गई। मुझे खुद उठना है, डॉक्टर बाबू को ढूंढना है। कहाँ गए वो? तुम उठो और मुझे भी उठने दो। अभी उठने का समय नहीं हुआ, पहले पाप का गला भरने दो। किसका पाप? वो देखो, गंगा मैया का मंदिर है। अच्छा, वहाँ पर आज भंडारा चल रहा है। अच्छा अपनी पत्नी के लेकर जाओ और पेट भर के खाना खाओ। ठीक, नहीं हो। अश्विन पापा, अल्लाह में बनने दो। जिस दिन हद से ज्यादा बढ़ गया, हम दोनों मिलकर उसका हिसाब कर लेंगे। बहुत मजा आएगा। अरे, तुम थोड़ी भीगी हो, मुझे भी भिगा दिया। छोड़ो। Are you ready, शालिनी? प्लीज गेम चल रही है। प्लीज छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो, छोड़ो। लंबी गहरी सांस लो शालिनी, ये धुआं तुम्हारे लंग्स तक जाना चाहिए। नहीं, छोड़ो। गुड, मतलब दवाई का असर हो रहा है। अब हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। आई थिंक द पेशेंट इज रेडी। प्लीज। बस कुछ ही देर में हमको सच का पता लग जाएगा। बचाओ। नहीं सूरजो, ये सच में काट देगा मुझे, पर मैं क्या बताऊं इसे? मुझे तो सच में नहीं पता है कि नॉन कहाँ है। कैसे रोकूं इसे? गंगा के भीगे तन से जो पानी बहे कर बोलो क्या हो नाम, अगर उसका लग दे गंगा जल।
हो असूल आएगा, तुम्हें ढेर सारा काम देगा, चुपचाप वो काम कर दो, ठीक है? इससे तुम्हारा पुण्य फलेगा और उसका पाप, ठीक है? सो जाओ। ठहरो। अगर ये भी झूठ निकला ना शौली, इस बार पेट नहीं सीधा गला काटूंगा। नर्स, शिफ्ट टू केबिन एंड बी अलर्ट। जरूर भागने की कोशिश करेगी, नजर मत हटाना। जब तक मैं वापस ना आऊं, 1 सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना, ओके? देख क्या रही हो? खोलो, खोलो। शौली कह रही है वो कावेरी मासी नारायण को लेकर हावड़ा स्टेशन गई है। वी नीड टू गो इमीडिएटली, प्लीज चलिए। भाई साहब, थोड़ा सा खाना चाहिए था। ये मेरी पत्नी है ना, बहुत बीमार है, दवाइयाँ खिलानी थी उसको, तो कुछ खिला के दवाइयाँ खिला सकूंगा तो अच्छा हो जाएगा ना। बाबा जरूर मिलेगा, और पेट भर के खिलाइएगा। ले जाओ। ठीक बाबा, अभी लेके आता हूँ। तो बाबा जी धन्यवाद। खा लो ना नयन, भूख लगी होगी, खा लो थोड़ा सा। नहीं, हाँ नखरे कर रही है, खाना पड़ेगा, ले खाओ। पुरोहित जी, वहां देखिए। अलौकिक शक्तियां है ना इसमें, ले पी। ऐसा डोज दिया है ना इस पर, पूरा का पूरा दिमाग खराब हो जाएगा तेरा। बाबा, आप अपनी पत्नी को ऐसे जबरदस्ती क्यों खिला रहे हैं? आप लोग मुझसे छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिद्ध पुरुष हूँ, बाबा भूतान, और मुझ में कुछ शक्तियां हैं। मैं भूत प्रेत देख सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? सच? जी। अब ये मेरी पत्नी जिद करने लग गई कि उसे भी ये शक्तियां प्राप्त करनी है। मैं ठहरा बेवकूफ, पागल, दीवाना इसके प्यार में। मान ली मैंने इसकी बात, दे दिया इसे भी वरदान। उसके बाद से इसने भूतों को देखना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा देखा कि खुद का दिमाग खराब हो गया इसका। आपकी पत्नी? हाँ, पागल है पूरी तरह से। कहाँ गई वो लड़की? उसे हीरा करके कहाँ चली गई? कहाँ है? लड़की? किस लड़की की बात कर रही है? इसका मतलब कोई तो आया था यहाँ पे इससे मिलने, और उसे वो याद भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारे मुंह लटका के इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई सगा संबंधी रिश्तेदार टपक चुका है। समझ में आ रहा है ना तुझे? और ये उन्हीं की लास्ट राइट्स, मतलब वो क्रियाक्रम, पिंडदान, वो सब होता है ना, ये उसी के लिए आए हुए हैं। अब अगर हम कुछ नाटक करें ना तो अपना काम बन सकता है। तू इन लोगों को उन आत्माओं से मिलवा देना, मैं उसके साथ कुछ ड्रामा करूँगा तो अपना काम बन जाएगा। अच्छा सुन, घर जाना चाहती है ना? अगर तूने मेरी बात मानी ना तो घर ले जाऊँगा मैं। मेरा घर, मेरे अपने लोग। इसका मतलब तुम जानते हो वो लोग कहाँ हैं? बताओ मुझे, कहाँ लेकर गए थे उन्हें?
बताओ अभी। डॉक्टर सेन गुप्ता, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा। सर मैं तो बाकी एम्बुलेंस के पीछे ही जा रहा था, पर उस औरत ने कहा कि ये रास्ते से नहीं, राइट से ले लो। और तुमने उनकी बात मान ली? तुम्हें कोई शक नहीं हुआ उन पर? सर वो चिल्लाने लगी कि मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूंगी कहाँ ले जाना है, कौन से हॉस्पिटल दिखाना है। जगह कौन सी थी? शायद सीसीटीवी से कुछ पता चले। सर जगह तो नहीं पता, लेकिन एक सुनसान एरिया था। वहाँ सीसीटीवी क्या, एक इंसान तक नहीं था जहाँ उसने गाड़ी खड़ी करने को कहा था। फिर बाकी वो बची 2 लड़कियों को कमल में लपेटा और सड़क के किनारे रख दिया, और उस दुर्गा माँ जैसी आंखों वाली लड़की को व्हीलचेयर पर बैठाया और लेकर जाने लगी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की तो वो रुकी और मेरे पास आई। मुझे लगा पैसे देगी, लेकिन उसने अपने पर्स से जड़ी बूटी जैसी चीज निकाली। बड़ी अजीब सी स्मेल थी सर उसकी। मेरे मुंह के पास ले आई और इतने में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है, कुछ तो और बोला होगा उसने, याद करो। सर मुझे होश आया, मैंने देखा कि उस लेडी ने कोई बड़ा कांड कर दिया है, कहीं इसमें मेरा नाम भी ना जाए, इसलिए मैंने एम्बुलेंस को छुपा दिया और मैं डरकर भाग गया। और उस लड़की की आंखें मानो जैसे मेरा पीछा कर रही है। मुझे लगा इस पाप का भागी मैं भी ना बन जाऊं, इसलिए हिम्मत जुटाकर मैं यहाँ आ गया। इसके अलावा पागल मैं कुछ नहीं जानता सर। देखो सुनो मेरी बात, कभी कभी हम लोग टेंशन में कुछ चीजें मिस कर देते हैं, इसलिए शांत होकर सोचो, शांत होकर सोचो। कुछ चीजें तुमने नोटिस की होगी, किसी जगह का नाम सुना होगा, किसी आदमी का नाम सुना होगा, कुछ तो सुना होगा। बाबा जी, क्या आपकी पत्नी तैयार है भूत को देखने के लिए? भूत लोक में जिसका बजता है डंका, ठाकुर जी आप उसी के टैलेंट पे कर रहे हो शंका। सिंपल सी बात है ठाकुर जी, मेरे शिष्य को मैंने विद्या सिखाई है और मुझे अपने शिष्य की सीख पर और विद्या पर पूरा भरोसा है। बहुत बड़ी बात कह दी है बाबा जी आपने, देख लीजिए अभी भी वक्त है। अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो सच बोल दीजिए, क्योंकि अगर ये बात झूठ निकली तो बाबा जी आपका बचने का रास्ता नहीं है। क्योंकि मैंने इन सबको सुबह सुबह यहाँ बुलाया है आपका चमत्कार देखने के लिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो ये सब आपका अच्छे से अतिथि सत्कार कर देंगे।